आपका मन हर वक्त कुछ ना कुछ बोलता रहता है, तो क्यों ना हम इसे वो सिखाएं जो वाकई जरूरी है। हम दिन भर काम में व्यस्त रहते हैं, घर, दफ्तर, गाड़ी, फोन कॉल्स, मीटिंग्स, खाना बनाना, बच्चों को संभालना, एक सेकंड की फुर्सत नहीं। और ऐसे में अगर कोई आपसे कहे कि मंत्र जप कीजिए हर दिन नियम से, तो पहला विचार यही आता है कि समय कहां है। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि आपको कोई अलग समय निकालने की जरूरत ही नहीं है। हां, मंत्र जप आपके काम करते हुए भी किया जा सकता है और इससे उतना ही गहरा प्रभाव पड़ता है, कभी कभी तो और भी ज्यादा। जब आप अकेले होते हैं तब भी मन चुप नहीं रहता। बर्तन धोते समय भी कोई पुरानी बहस याद आ जाती है, स्कूटर चलाते हुए कोई डर सताने लगता है, डेटा एंट्री करते हुए कोई दुखद ख्याल आ जाता है। यानी शरीर काम कर रहा होता है लेकिन मन में शोर चलता रहता है। अब सोचिए, ये जो अदृश्य मानसिक ऊर्जा है जो हर सेकंड में खर्च हो रही है, अगर इसे हम एक साधना में बदल दें। मैंने खुद इसे महसूस किया है। शुरुआत में लगा कि मंत्र जप तो बांटकर ध्यान में ही हो सकता है, पर जब मैंने पहली बार बर्तन धोते हुए ओम नमः शिवाय को मन में दोहराना शुरू किया तो कुछ अलग हुआ। शुरुआत में ध्यान भटकता था, कभी कोई गीत मन में आने लगता, कभी ऑफिस की टेंशन, पर कुछ दिन बाद एक अलग ही लय बनने लगी। और फिर मुझे समझ आया, मंत्र जप एक मानसिक अनुशासन है, न कि कोई दिखावटी रिचुअल। मंत्र कोई जादू नहीं है, मंत्र एक ध्वनि ऊर्जा है जो आपके मन के कंपन को संयमित करती है। जैसे रेडियो में ट्यूनिंग होती है, वैसे ही मंत्र आपकी भीतर की ट्यूनिंग को ठीक करता है। काम करते करते मन विचलित होता है, थक जाता है, उलझ जाता है, और यही वो क्षण होते हैं जब मंत्र जप उपचार बन सकता है। लोग पूछते हैं कि अगर हम काम पर फोकस करना चाहते हैं तो मंत्र जप साथ में कैसे हो सकता है, क्या इससे दिमाग बटेगा? पर असलियत उल्टी है। ध्यान बटता तब है जब आप मन को खाली छोड़ देते हैं। वो खुद ही भागता है, भविष्य में, अतीत में, डर में, लालच में। मंत्र उसे एक स्थिर लंगर देता है, एक ऐसा कंपन जो बैकग्राउंड में चलता रहता है और आपके काम को बेहतर ही बनाता है। ये कोई भारी तपस्या नहीं है। नीचे दिए तरीकों को अपनाकर आप इसे रोजमर्रा की जिंदगी में सहज रूप से उतार सकते हैं। बोलने की जरूरत नहीं, बस मन में दोहराना है। जैसे ही हाथ काम में लगते हैं, मन से मंत्र शुरू करें, जैसे ओम नमः शिवाय, राम राम, ओम गंग गणपतये नमः। हर सांस के साथ मंत्र जोड़ें। श्वास अंदर लेते हुए ओम, श्वास छोड़ते हुए शांति। ये तरीका ना केवल फोकस बढ़ाता है बल्कि आपको आंतरिक स्थिरता भी देता है। जैसे बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, ड्राइव करना, कपड़े सुखाना, इन सब में शरीर को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती। इन क्षणों को आंतरिक साधना में बदला जा सकता है। अब एक डरावनी सच्चाई भी सुनिए। हर दिन आपका मन हजारों विचारों में उलझता है। इनमें से ज्यादातर नकारात्मक, दोहराए गए और थकाने वाले होते हैं। अगर आपने उन्हें रिप्लेस नहीं किया तो वही शोर आपकी जीवन का कंट्रोल संभाल लेगा। आपका मन आपका साथी है, पर बिना दिशा के वो एक कंफ्यूज्ड नेता बन जाता है। मंत्र उस नेता को एक शांत गाइड में बदल देता है। काम करते हुए मन ज्यादा स्थिर और शांत रहता है। कम थकान होती है क्योंकि नकारात्मक विचारों का भार कम होता है। बार बार की उलझन और चिड़चिड़ापन घटता है। अंदर एक साक्षी भाव विकसित होता है, जैसे कोई अंदर बैठा सब देख रहा हो। और सबसे गहरा असर ये होता है कि आप एक दिन महसूस करेंगे आप अकेले नहीं हैं। मंत्र जप के साथ एक गहरा आध्यात्मिक संग शुरू हो जाता है। अब सोचिए, अगर आपको हर दिन एक फ्री थेरेपी मिले जिससे आपका मन शांत, जीवन सरल और ऊर्जा सकारात्मक हो जाए, तो क्या आप उसका लाभ नहीं उठाना चाहेंगे?
और वो भी बिना कोई समय निकाले, बिना कोई बड़ा बदलाव किए, बस अपने काम के साथ साथ अपने भीतर से जुड़ते हुए। क्या आप अपने ही मन को अपनी जिंदगी का मालिक बना चुके हैं, बिना ये जाने कि वो आपको कहां ले जा रहा है? अगर जवाब हां है, तो अब समय है कि आप मंत्र के माध्यम से उस मन को मार्ग दिखाएं और जीवन को एक शांत लय दें। क्या आपने कभी सोचा है कि रोजमर्रा का काम ही आपकी साधना बन सकता है? हम में से अधिकतर लोग साधना को किसी पर्वत की गुफा, एकांत, शांति और ध्यान की मुद्रा से जोड़ते हैं। पर एक साधारण गृहस्थ जो सुबह से शाम तक काम में डूबा रहता है, क्या उसका भी कोई आध्यात्मिक पथ हो सकता है? सवाल असामान्य लग सकता है, पर उत्तर उतना ही स्पष्ट है, हां। साधना केवल शरीर को स्थिर करने या आंखें मूंद लेने का नाम नहीं है। असल साधना है अपने मन को साध लेना, और वो आप कहीं भी कभी भी कर सकते हैं। एक बहुत प्रसिद्ध संत से किसी ने पूछा, आपकी साधना क्या है? उन्होंने जवाब दिया, मैं झाड़ू लगाते समय राम नाम जपता हूं। जब तक आंगन नहीं चमकता, तब तक मन भी शुद्ध नहीं होता। अब जरा सोचिए, अगर एक संत झाड़ू लगाते समय साधना कर सकता है, तो क्या हम बर्तन धोते समय, कपड़े समेटते समय या ऑफिस की फाइल्स पढ़ते समय ऐसा नहीं कर सकते? असल में यही सबसे गहरी बात है। आपका बाहरी काम आपके भीतरी संस्कार को निखार सकता है, अगर उसके साथ जागरूकता और मंत्र जुड़ जाए। ध्यान यानी मेडिटेशन लोगों के लिए आज भी एक कठिन क्रिया है। बैठ नहीं पाते, सोच बहुत आती है, नींद लगती है, मन भागता है। पर क्या आप जानते हैं कि काम करते करते किया गया मंत्र जप एक चलती फिरती मेडिटेशन है? आपका शरीर गतिशील है, पर मन स्थिर। आपके हाथ में झाड़ू है, पर ध्यान शिफ्ट पर है। आप गाड़ी चला रहे हैं, पर हृदय में हरि नाम है, और इस स्थिति को साक्षी भाव कहते हैं। अब एक व्यवहारिक सवाल, अगर मैं ऑफिस में हूं, मीटिंग्स में हूं, तो क्या तब भी मंत्र जप कर सकता हूं? उत्तर है हां। आपको यह नहीं करना कि हर जगह मंत्र को जबरन घुसा दें, बल्कि समझदारी यह है कि कब और कैसे उसका प्रयोग हो। उदाहरण के लिए, ड्राइविंग करते हुए मंत्र जप मानसिक रूप से या श्वास के साथ। किचन में काम करते समय लगातार ओम नमः शिवाय या राम राम कहें। डिजाइनिंग या टाइपिंग करते हुए यदि हाथों को आदत हो, तो मन में मंत्र चल सकता है। लंच टाइम में बैठकर थोड़ी देर जाप करें, बिना मोबाइल, बिना बातचीत। यह कोई बोझ नहीं है, यह आपकी भीतर की लय को ठीक करने का माध्यम है। जब हम कोई काम करते हैं, खासतौर पर रिपीटेटिव टास्क, तो हमारा मन ऊब जाता है। उदाहरण के लिए, एक ही डेटा शीट में 100 एंट्री करनी है। शरीर कर रहा है, पर मन अलग अलग दुनिया में घूमने लगता है। अब मन का यह भटकना ही हमारी सबसे बड़ी थकान का कारण बनता है। मंत्र इस भटकते हुए मन को एक लंगर की तरह बांधता है। हर बार जब मन भागे, मंत्र उसे वापस लाता है। मंत्र मन को एक एंकर देता है, और यही वो बिंदु है जहां से भीतर की स्थिरता जन्म लेती है। एक चौंकाने वाली बात, आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है। यह बात विज्ञान भी मानता है। जब आप कोई स्थिर दोहराव यानी रेपिटेशन करते हैं, जैसे कि मंत्र जाप, तो अल्फा ब्रेन वेव सक्रिय होती हैं। ये वही तरंगे हैं जो ध्यान की अवस्था में आती हैं। अब सोचिए, आप डेटा एंट्री कर रहे हैं, प्लस साथ में ओम नमः शिवाय का मानसिक जाप कर रहे हैं, इक्वल्स टू आप ना सिर्फ काम कर रहे हैं, बल्कि ध्यान की अवस्था में भी हैं। और ऐसे में आप पाएंगे कि आपका काम जल्दी पूरा होता है, गलतियां कम होती हैं, चिड़चिड़ापन घटता है, और एक शांति आपके भीतर से झलकती है। कहते हैं, when the inner is settled, the outer follows। एक डर जिसे हम महसूस नहीं करते, मानसिक थकावट का बोझ। आज की दुनिया में ज्यादातर लोग शारीरिक नहीं, मानसिक रूप से थके हुए हैं। हमारा शरीर तो शाम तक भी चलने को तैयार है, पर मन कहता है बस और नहीं, और ये बोझ जमा होता रहता है।
मंत्र जप इस मानसिक थकावट को निकास देता है। जैसे रात को नींद शरीर को आराम देती है, वैसे ही दिन में मंत्र जप मन को विश्राम देता है। हर कार्य एक यज्ञ है और मंत्र उसकी आहुति। प्राचीन भारतीय दर्शन कहता है कि हर क्रिया एक यज्ञ है। अगर उसका उद्देश्य पवित्र हो तो वो पूजा बन जाती है। सोचिए, अगर आप झाड़ू लगाते हुए राम नाम जपें, अगर आप खाना बनाते हुए शिव का स्मरण करें, अगर आप गाड़ी चलाते हुए गणेश मंत्र मन में दोहराएं, तो क्या आपका जीवन पूजा का रूप नहीं ले लेगा? हम साधारण लोग हैं, पर्वत पर नहीं परिवार में रहते हैं, पर हमारी साधना हमारे ही जीवन के भीतर छुपी है। बस हमें उसे जागृत करना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मंत्र जप करते हुए भी कई बार मेरा ध्यान भटक जाता है। कभी मन किसी पुराने ईमेल में उलझ जाता है, कभी किसी अधूरी बातचीत में। लेकिन हर बार जब मैं मंत्र पर लौटता हूं, मैं ये महसूस करता हूं कि मैंने अपने ही मन पर थोड़ा और अधिकार पाया है। साधना में सफलता की शुरुआत होती है लौट आने की क्षमता से, और यही मंत्र जप हमें सिखाता है। भटको लेकिन लौटो और फिर से जप करो। अब एक चुपचाप काम करने वाला सत्य संस्कार बनते हैं दोहराव से। आप जो बार बार सोचते हैं वही आपकी आदत बनती है, और आदत से बनते हैं आपके संस्कार। अगर आप बार बार चिंता, डर, क्रोध या शंका में सोचते हैं तो वही आपका प्रोग्रामिंग बन जाती है। पर अगर आप मंत्र दोहराते हैं तो धीरे धीरे वो मंत्र आपकी भीतर की भाषा बन जाता है, और जब भीतर की भाषा पवित्र हो तो जीवन की धारा अपने आप शांत हो जाती है। एक आखिरी सवाल जो सब कुछ बदल सकता है। क्या आपके रोज के काम आपको भगवान से दूर ले जा रहे हैं या पास? अगर जवाब है पता नहीं, तो शायद अब वक्त है कि आप हर काम को साधना में बदलें, मंत्र के माध्यम से। क्योंकि जब जीवन ही मंदिर बन जाए तो मन को अलग से बैठाने की जरूरत नहीं होती। और हां, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जन्मतिथि आपके जीवन की संस्कारिक ध्वनि को भी प्रकट कर सकती है? वही ध्वनि जो आपके मंत्र से जुड़ सकती है। हमने इस विषय पर एक अद्भुत वीडियो तैयार किया है जो आपकी जन्म तारीख के अनुसार आपकी भीतर की प्रकृति को उजागर करता है। जरूर देखिए आपकी जन्म तिथि आपके बारे में क्या कहती है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर कोई ऐसा सरल उपाय हो जो तनाव, डर और मानसिक थकावट से आपकी रक्षा कर सके, तो क्या आप उसे हर दिन इस्तेमाल नहीं करना चाहेंगे? अब एक कड़वा सवाल, आप कितनी बार अपने दिन की शुरुआत घबराहट के साथ करते हैं? या कितनी बार दिन खत्म करते समय आपको ऐसा लगता है आज तो कुछ भी नहीं हुआ, बस भागते रहे? हम सब ने ये अनुभव किया है। दुनिया की रफ्तार तेज है, उम्मीदें बड़ी हैं, जिम्मेदारियां लगातार पीछा कर रही हैं, और ऐसे में हमारा मन अक्सर डर, उलझन और भ्रम से भर जाता है। पर यही वो समय होता है जब मंत्र एक रक्षक बनकर सामने आता है। मंत्र एक मानसिक शील्ड जो दिखाई नहीं देती पर असर करती है। एक साधारण व्यक्ति अगर रोज स्नान नहीं करे तो शरीर गंधाने लगता है। उसी तरह अगर हम मन की सफाई नहीं करें तो धीरे धीरे उसमें गंध नहीं, विषैले विचार पनपने लगते हैं। मंत्र हमारे मन का स्नान है। ये विचारों की धूल को धीरे धीरे धोता है, डर की जड़ों को काटता है और आत्मा को उस स्वर से जोड़ता है जो अनादि है, शाश्वत है। आपको पता भी नहीं चलता और मंत्र जप करते करते आपका मन अपनी सुरक्षा में आ जाता है। डर से लड़ने का आंतरिक हथियार मंत्र स्मरण। आपका मन हर दिन डरता है, कहीं कुछ छूट ना जाए, कोई नाराज ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए, कोई दुख ना आ जाए। और डर से लड़ने के लिए आप क्या करते हैं? ज्यादा काम, ज्यादा चिंता, ज्यादा तैयारी। कभी सोचा है कि डर से लड़ने का भीतर से कोई उपाय हो सकता है? मंत्र उस डर को धीरे धीरे भंग करता है। उदाहरण के लिए, ओम त्र्यंबकम यजामहे
ये सिर्फ एक श्लोक नहीं, ये मृत्यु पर विजय की प्रार्थना है। या ओम श्री रामाय नमः, ये सिर्फ नाम स्मरण नहीं, ये साहस और मर्यादा का बीज मंत्र है। जब ये ध्वनियां आपकी दिनचर्या में जुड़ जाती हैं, आपके डर को पकड़ने की ताकत कम हो जाती है। क्या आपके पास मंत्र जप के लिए समय नहीं है? एक रहस्य सुनिए। लोग अक्सर कहते हैं समय नहीं है, पर क्या आप जानते हैं कि आपका मन हर दिन लगभग 70,000 विचार पैदा करता है और उनमें से 80% विचार वही पुराने दोहराए गए थकाऊ होते हैं। अब सोचिए, अगर इन 70,000 विचारों में से कुछ 100 भी आप मंत्र जप से भर दें तो क्या फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि मंत्र एक ऐसा बीज है जो धीरे धीरे मन की जमीन में शांति, स्थिरता और साहस को गाता है। आपको अलग समय नहीं चाहिए, आपको चाहिए बस जागरूकता की चिंगारी। एक गलतफहमी का खंडन। क्या बिना भावना के मंत्र असर करते हैं? लोग कहते हैं अगर भावना नहीं है तो मंत्र का क्या फायदा? पर सोचिए, क्या कोई बीज तभी उगता है जब आप उसमें भावना डालें, या वो सिर्फ इसलिए उगता है क्योंकि आप उसे नियमित रूप से पानी देते हैं? भावना जरूरी है, पर नियमितता उससे भी ज्यादा जरूरी है। जब आप काम करते करते मंत्र दोहराते हैं, शुरुआत में भावना नहीं भी हो सकती है, पर कुछ दिनों बाद वो जब आपकी आदत बन जाती है और फिर धीरे धीरे वो आदत आपका स्वरूप बन जाती है। तो हाँ, बिना भावना के मंत्र भी असर करते हैं अगर आप निरंतरता और संकल्प के साथ जुड़ें। आपके विचारों का जैविक असर और मंत्र की चिकित्सा शक्ति। वैज्ञानिक शोध ये बता चुके हैं कि हमारे विचार हमारे शरीर में केमिकल्स उत्पन्न करते हैं, जैसे कि डर तो कॉर्टिसोल, उत्साह से डोपामीन, शांति से सेरोटोनिन, भय से एड्रेनालिन। अब सोचिए, अगर आप दिन भर नकारात्मक विचारों में रहेंगे तो आपका शरीर क्या रासायनिक मिश्रण बना रहा होगा। मंत्र जप उस पूरी केमिस्ट्री को बदलने का उपकरण है। ओम शांति 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 केवल उच्चारण नहीं, बल्कि आपके मस्तिष्क रसायन को संतुलित करने वाला एक मौन ट्यूनर है। मंत्र जाप के छुपे हुए फायदे जो आपने कभी नहीं सोचे होंगे। इमोशनल डिटॉक्स। काम के साथ अगर आप मंत्र जपते हैं तो दिन भर के गुस्से, खीज और अनकहे भावों का निष्कासन होता है। एनर्जी रिचार्ज। जरूरत से ज्यादा बात करने से ऊर्जा खर्च होती है, मंत्र मौन में ऊर्जा संचित करता है। इंटरनल स्ट्रेंथ बिल्डिंग। जब आपका मन कमजोर होता है तो आप बाहरी दुनिया के तानों बानों में फंसते हैं। मंत्र उस कमजोरी को धीरे धीरे धैर्य में बदलता है। इंट्यूटिव क्लैरिटी। जब विचार शांत होते हैं तो भीतर की अंतर ज्ञान शक्ति जगती है। यह मंत्र के जाप से अक्सर स्वतः होता है। मंत्र जाप को काम में कैसे संयोजित करें? एक आसान दिनचर्या है जिसे कोई भी अपना सकता है। सुबह की शुरुआत। अलार्म बंद करते ही 5 बार मन में ओम दोहराएं। ब्रश या स्नान करते समय मन ही मन ओम नमः शिवाय चलाते रहें। नाश्ता बनाते या खाते हुए राम राम का धीमा मानसिक जाप करें। ऑफिस जाते समय रास्ते में सांस के साथ मंत्र जोड़ें। श्वास अंदर मंत्र का पहला भाग, श्वास बाहर दूसरा भाग। सोने से पहले शांति शब्द को 11 बार दोहराएं मन में। यह कोई अनुशासनात्मक कैद नहीं है, बल्कि आपकी आत्मा की खुली सांस है। आपके जीवन में कितना आकाश बचा है मंत्र से भरने के लिए? एक बहुत गहरी बात है। हम अपनी जिंदगी को चीजों से भरते जा रहे हैं। इंटरनेट, मीटिंग्स, चेकलिस्ट्स, नतीजे, रिवॉर्ड्स, रिव्यूज। पर आत्मा वो आज भी खालीपन में कुछ खोज रही है। मंत्र वो खोज पूरी नहीं करता, पर एक दिशा दिखाता है। हर बार जब आप मंत्र दोहराते हैं, आप अपने ही भीतर एक द्वार खोलते हैं जहां केवल मौन है, पर बहुत कुछ कहा जा रहा है। आपका मन किसी मंत्र का इंतजार कर रहा है। सवाल यह है कि आप उसे क्या दे रही हैं। हर दिन जब आप आंख खोलते हैं तो आपके मन में पहले 5 मिनटों में ही दर्जनों विचार आ जाते हैं, ज्यादातर अनजाने, असंबंधित और थकाने वाले। कोई अधूरी बातचीत, कोई पुराना डर, कोई आने वाली डेडलाइन, कोई रिश्ते की उलझन।
जैसे ही सुबह होती है, मन सोचों के तूफान में फंस जाता है, बिना दिशा, बिना केंद्र। अब कल्पना कीजिए, अगर वही दिन शुरू हो एक मंत्र से, एक सरल परंतु सशक्त ध्वनि से, जो आपको भीतर से समेटे, संभाले और शुद्ध करे। मंत्र जाप केवल शब्द नहीं, ये वो केंद्र बिंदु है जहां से आपका पूरे दिन का मनोबल नियंत्रित होता है। मंत्र जाप एक मानसिक कंपास जो आपको बार बार सही दिशा में मोड़ता है। मान लीजिए आप जंगल में खो गए हैं, आपके पास कोई रास्ता नहीं, कोई नक्शा नहीं। अब अगर आपके पास एक कंपास हो तो क्या वो हर बार आपके कदमों को उत्तर दिशा की ओर मोड़ नहीं देगा? मंत्र उस कंपास जैसा है। जैसे ही मन भटकता है, मंत्र उसे वापस केंद्र में लाता है। काम के दौरान जब आप थकने लगे, किसी की बात से मन दुखी हो जाए या अचानक कोई चिंता उठे, मंत्र उस पल आपके साथ खड़ा होता है। न कोई ऐप चाहिए, न कोई सेटिंग, बस एक बार स्मरण करिए और वो जग उठता है। एक अनकही सच्चाई, जिंदगी चलती नहीं, खींची जाती है। कभी आपने महसूस किया है कि कई बार हम खुद से ज्यादा स्थिति, हालात और लोगों के हिसाब से जी रहे होते हैं। कोई नाराज हो जाए, कोई तारीफ कर दे, कोई टोक दे, कोई अनदेखा कर दे, हमारा मन तुरंत रिएक्ट करता है। हमारा दिन दूसरों के मूड के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है। पर जब आप भीतर से ट्यून होते हैं, जब मन मंत्र के साथ संतुलन में होता है, तब आपकी भीतर की लय बाहरी उतार चढ़ाव से नहीं डगमगाती। मंत्र जाप आपको रिएक्टिव से प्रेजेंट बनाता है। मौन मंत्र, जहां शब्द नहीं केवल शक्ति है। बहुत लोग सोचते हैं कि मंत्र का असर तभी होगा जब हम उसे जोर से बोलें, पर असल मंत्र वही है जो आप मन में दोहराते हैं बिना किसी आवाज के, मौन में। यह मानसिक जाप सबसे गुप्त पर सबसे गहरे असर वाला होता है। क्यों? क्योंकि यहां शब्दों का कंपन बाहर नहीं, भीतर फैलता है। आपका नर्वस सिस्टम इसे सुनता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे कोड की तरह स्वीकार करता है। और यही कारण है कि कई लोग बोलते हैं कि मुझे मंत्र का असर तब ज्यादा महसूस होता है जब मैं इसे बस महसूस करता हूं। क्या मंत्र सिर्फ हिंदू धर्म से जुड़े हैं? बिल्कुल नहीं। ये एक जरूरी स्पष्टीकरण है। मंत्र केवल धार्मिक रिवाज नहीं है। हर परंपरा, हर संस्कृति में ध्वनि और दोहराव की शक्ति को पहचाना गया है। बौद्धों के लिए ओम मणि पद्मे हुम, जैनों के लिए नमो अरिहंताणम, सिखों के लिए वाहे गुरु, इस्लाम में जिक्र, ईसाई धर्म में जीसस प्रेयर या हेलेलुया। ध्वनि मनुष्य की पहली भाषा रही है और दोहराव सबसे पुराना ध्यान। इसलिए जब हम कहते हैं मंत्र जप करो, तो ये केवल किसी एक पंथ का सुझाव नहीं है, ये तो एक सार्वभौमिक साधना है। काम में लगना आसान है, मन में टिकना कठिन, मंत्र इसे साधता है। आप ऑफिस जा सकते हैं, मशीन चला सकते हैं, डेटा भर सकते हैं, पर क्या आप अपना मन वहीं रोक पाते हैं? नहीं, क्योंकि मन का स्वभाव ही है भटकना। मंत्र मन के लिए एक बैठने की जगह बनाता है। जैसे बच्चे को झूला दो तो वो शांत होता है, वैसे ही जब आप मन को मंत्र की धुन में बांधते हैं तो वो धीरे धीरे शरारती नहीं, साक्षी बन जाता है। काम और मंत्र दो विरोध नहीं, दो पंख हैं। आमतौर पर हमें लगता है कि काम और साधना अलग अलग चीजें हैं, पर सच ये है कि काम शरीर की जरूरत है, मंत्र आत्मा की, और जब दोनों साथ चलते हैं तो मनुष्य पूर्ण बनता है। आप मशीन नहीं बनते, ना ही सन्यासी, बल्कि एक जागृत गृहस्थ बनते हैं, एक ऐसा इंसान जो भीड़ में रहते हुए भी अकेले में बैठा है, क्योंकि उसका ध्यान बाहर नहीं, भीतर है। तो क्या मंत्र जप हर किसी के लिए है? सवाल गहरा है। क्या कोई नियम है कि कौन कर सकता है, कौन नहीं? उत्तर है, अगर आपके भीतर जिज्ञासा है, अगर आपके मन में घबराहट है, अगर आपको कभी कभी खुद से डर लगता है, तो मंत्र आपके लिए है। मंत्र कोई योग्यता परीक्षा नहीं मांगता, बस सत्यता चाहता है। हर रोज थोड़े मंत्र और जीवन में बड़ा बदलाव। आप एक दिन में 1 घंटा ना भी दें तो कोई बात नहीं, पर क्या आप एक दिन में 5 मिनट भी नहीं दे सकते अपने भीतर के स्पेस को भरने के लिए? 5 मिनट जब आप अपने लिए हों, किसी टू डू लिस्ट के लिए नहीं। 5 मिनट जब आप अपने नाम से नहीं, अपने स्वरूप से जुड़े हों। मंत्र इस 5 मिनट में आपके जीवन की दिशा बदल सकता है।
आप बाहर बहुत कुछ बदल चुके हैं, क्या आप भीतर की बारी नहीं है? आपने घर बदल लिया, रिश्ते संभाले, करियर चुना, मोबाइल अपग्रेड किया, ट्रिप्स प्लान किए। आपने अपनी जिंदगी की बहुत सी बाहरी चीजें बदली हैं, पर क्या कभी मन के भीतर की चुप्पी को छुआ है? क्या कभी सोचा है कि हर चीज के बावजूद अगर कुछ अधूरा लगता है तो शायद वो भीतर की पुकार है जो बस एक सरल सा मंत्र सुनना चाहती है। मंत्र कोई ध्वनि नहीं, वो एक पुल है। बहुत से लोग पूछते हैं मंत्र तो बस शब्द है ना? नहीं, मंत्र वो ध्वनि पुल है जो आपको बाहरी दुनिया से उठाकर भीतर की दुनिया तक पहुंचाता है। हर मंत्र एक ऊर्जा है, एक कंपन जो आपके चेतन और अवचेतन के बीच से सेतु बनाता है। जब आप इसे काम करते करते, चलते फिरते, रसोई, दफ्तर या खेत में दोहराते हैं, आप हर पल उस पुल पर चल रहे होते हैं जो आपको आपके स्वयं तक ले जाता है। कभी खुद को सुनने की कोशिश की है बिना किसी आवाज के? हम दूसरों से तो बहुत बात करते हैं, फोन कॉल, व्हाट्सएप, मीटिंग्स, मैसेजेस, पर क्या कभी खुद से बिना शब्दों के संवाद किया है? मंत्र उस मौन संवाद की चाबी है। जब आप काम करते हुए मंत्र जप करते हैं तो आप कोई साधु नहीं बन जाते, आप बस अपने मूल से जुड़ते हैं। वो मूल जो डर से नहीं चलता, जो तुलना से नहीं टूटता, जो दिखावे से नहीं चिढ़ता। मंत्र जाप की वजह से क्या बदल सकता है? चलिए देखिए एक दृश्य। कल्पना करिए आप एक थके हुए दिन के बाद घर लौटते हैं। बदन थका हुआ है, मन उलझा हुआ है, पर जब आप हाथ धोने जाते हैं तो आपके अंदर से स्वतः निकलता है ओम नमः शिवाय। कोई बड़ा प्रयास नहीं, कोई स्क्रिप्ट नहीं, बस एक सहज ध्वनि, और अगले 5 मिनट में आपका मन धीरे धीरे पिघलता है, तनाव पीछे छूटता है, आपकी रफ्तार धीमी होती है और आप अपने भीतर उतरने लगते हैं। सबसे गहरी भेंट जो आप खुद को दे सकते हैं। हम अपनों के लिए बहुत कुछ करते हैं, तोहफे, मदद, सेवा, पर अपने लिए क्या कभी आपने खुद को मौन का तोहफा दिया है? मंत्र जाप वही तोहफा है। ये वो विचार रहित प्रेम है जो बिना शोर, बिना शर्त आपको स्वीकृति देता है। हर बार जब आप मंत्र जपते हैं, आप खुद से कहते हैं मैं तुम्हें देख रहा हूं, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं, और शायद यही सबसे बड़ी हीलिंग है। एक बार फिर से लौटते हैं उस मूल प्रश्न पर, क्या आप काम करते करते भी मंत्र जाप कर सकते हैं? अब इसका उत्तर आपको अनुभव से मिल गया होगा, क्योंकि इस यात्रा में आपने जाना मंत्र जाप एक आध्यात्मिक सिद्धांत नहीं, बल्कि एक जीवित प्रक्रिया है। यह रुकावट नहीं, बल्कि ऊर्जा का प्रवाह है। यह केवल ध्यान में बैठने का अभ्यास नहीं, यह हर क्षण की जागरूकता है। यह कोई धर्म का बंधन नहीं, बल्कि चेतना की स्वतंत्रता है। अब सवाल ये नहीं रह जाता कि क्या करें, बल्कि कब से शुरू करें। आरंभ का मंत्र आज ही चुनिए। अगर आप अब भी सोच रहे हैं कि मैं कौन सा मंत्र चुनूं, कहां से शुरू करूं, तो मेरी सलाह है सरल से शुरुआत करें। ओम। अगर आप शुद्ध मौन और संतुलन चाहते हैं, ओम नमो शिवाय। अगर आप भीतर के डर, क्रोध या अराजकता से जूझ रहे हैं, राम राम। अगर जीवन में गरिमा, सहनशक्ति और मर्यादा चाहिए, ओम गम गणपते नमः। अगर आप कार्यों में बाधा से मुक्त होना चाहते हैं, कोई भी मंत्र चुनिए, पर उसे अपना बनाइए, उससे बात कीजिए, उसे महसूस कीजिए। साधना, सेवा और संसार अब विरोध नहीं, बल्कि संतुलन है। कभी कहा जाता था या तो संसार या साधना, पर आज जरूरत है साधना को संसार में लाने की। मंत्र जाप वही साधना है जो बर्तन ढोते समय भी होती है, डेस्क पर बैठकर भी, बच्चों को सुलाते हुए भी, सड़क पर चलते हुए भी। ये साधना की नई परिभाषा है, जहां भगवान मंदिर में नहीं, आपके मन की ध्वनि में बसते हैं। अब आपके भीतर वो मंत्र है जो आपको बदल सकता है। शुरुआत में शायद कुछ न महसूस हो, शब्द दोहराए जाएंगे, ध्यान भटकेगा, मन सवाल करेगा, पर याद रखिए मंत्र आपसे ज्यादा धैर्यवान है। वो आपकी प्रतीक्षा करेगा। हर बार जब आप लौटेंगे वो वहीं मिलेगा, क्योंकि मंत्र कोई रिवाज नहीं, मंत्र एक रिश्ता है, और हर रिश्ता समय मांगता है, साझा भाव मांगता है, विश्वास मांगता है। अब आखिरी बात, क्या आप जानना चाहेंगे कि आपके भीतर के लिए सबसे अनुकूल मंत्र कौन सा है? वो मंत्र जो आपके स्वभाव, मानसिक तरंग और आत्मिक प्रकृति से गहराई से मेल खाता हो।
शायद इसका उत्तर छुपा है आपकी जन्मतिथि में। धन्यवाद कि आपने इस यात्रा में साथ दिया। अब मंत्र आपका साथी है, बस अब हर काम हर क्षण साधना बन सकता है। जय हो।